नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री रेल मंत्री के बाद अब ट्रेनें भी हुई आत्मनिर्भर। जाना था जापान, पहुंच गई चीन। तो वही श्रमिक ट्रेनों में 7 मजदूर की मौत पर भड़के पप्पू यादव। कहा इन हत्याओं के लिए रेल मंत्री पर हो एफआईआर। तो वही मध्य प्रदेश में जज के घर से चोरों ने चुराई 5 रोटियां और 1900 रुपए। इसे चोरी कहे या पेट की भूख। ब्रो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। खबरें विस्तार से। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। समझ गए ना। कई विकलांग और बीमार लोग पैदल ही दिल्ली मुंबई से चले और अपने घर पहुंच गए। उसी दिल्ली मुंबई से ट्रेनें चली और कहीं और पहुंच गई। जिस ट्रेन को यूपी जाना था ओडिशा पहुंच गई। देश ही नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई। लेकिन ट्विटर देवता का आदेश है कि इस पर भी गर्व करना है। गर्व का नाम डिक्शनरी में बदलकर शोक कर देना चाहिए। इस रास्ता भटकने पर भी रेल मंत्री और सरकार रेलवे के कसीदे पढ़ रही है। रेलवे की महान उपलब्धियां यह है कि चलती है बम्बई के लिए, पहुंच जाती है बेंगलोर। चलती है गोंडा के लिए, पहुंच जाती है गाजियाबाद। जो रेलवे रोज 6000 ट्रेनें चलाता था उसे 200 ट्रेनें नहीं चल पा रही। जो रेलवे रोज ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनता को ढोता था वे 2 महीनों में 37 लाख लोगों की यात्रा करवाकर अपनी पीठ ठोक रही है। इस महान काहिली और असफलता के लिए भारतीय रेलवे और रेल मंत्री को महाभारत रत्न दे देना चाहिए। भूखे प्यासे मजदूरों को 90 घंटों तक ट्रेन में यात्रा देने के लिए राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए और नेहरू को हमेशा के लिए राजनीति से त्याग पत्र दे देना चाहिए। पहली और अंतिम मांग यही है कि जिसके लिए आप मुंह खोल सकते हैं। महाराष्ट्र से गोरखपुर के लिए चली ट्रेन ओडिशा पहुंच गई। बेंगलुरु से बस्ती जाने वाली ट्रेन गाजियाबाद पहुंच गई। महाराष्ट्र से ट्रेन पटना के लिए चली लेकिन पहुंच गई पुरुलिया। मजदूरों पर आए संकट के समय मोदी के श्रम मंत्री, रेल मंत्री और गृह मंत्री गायब है। लेकिन मोदी सरकार के दावे कथित राम राज्य के हैं, मगर सच्चाई यह है कि असहाय मजदूर सड़क, रेलवे की पटरी और ट्रेनों में मर रहे हैं। वैसे ये किसी माँ की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश इस तरह की दर्दनाक और हृदय को चीर देने वाली खबरें सामने आ रही है। बता दें कि मंगलवार को ट्रेन लेट होने की वजह से भूख प्यास से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संकट में गरीब मजदूरों के लिए सड़क, रेलवे की पटरियां, ट्रेन और ट्रक के ढाल भी सुरक्षित नहीं है। सरकारी दावे है कि भरपूर खाना पहुंचाया जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेनों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हकीकत तो यह है कि ट्रेनों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। 2 दिन में पहुंचने वाली ट्रेन 8 दिन में पहुंच रही है। रेल मंत्री गोयल और प्रशासन की उदासीनता ने एक मां को खाना नहीं दे पाए, जिसकी वजह से मां की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक मां की वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्लेटफार्म पर अचेत पड़ी अपनी मां को 2 साल का मासूम बच्चा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस बच्चे को क्या पता कि अब उसकी मां उसे कभी दूध नहीं पिला सकेगी, कभी उसे लाड़ प्यार नहीं कर सकेगी। अब उस बच्चे को इस दुनिया में ममता के बिना ही रहना होगा। यही इस बच्चे की नियति है। इस छोटे बच्चे को नहीं मालूम कि जिस चादर के साथ वो खेल रहा है, चादर उठाकर वह अपनी मां को उठाने की कोशिश कर रहा है, वे हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद में सो चुकी मां का कफन है। 4 दिन ट्रेनों में भूखे प्यासे रहने के कारण इस मां की मौत हो गई है। पूछता है भारत ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल से, ट्रेनों में हुई इस मौत का जिम्मेदार कौन है? वायरल वीडियो के मुताबिक खबर बिहार के मुजफ्फरपुर की है। तो वहीं श्रमिक ट्रेनों में 7 मजदूरों की मौत पर भड़के पप्पू यादव। कहा इन हत्याओं के लिए रेल मंत्री पर हो एफआईआर दर्ज। मजदूर सड़क और रेलवे की पटरियों के बाद अब ट्रेनों में भी दम तोड़ने लगे हैं। बावजूद इसके श्रम मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री और रेल मंत्री सामने आने के बजाय कोप भवन में आराम फरमा रहे हैं। जिन मजदूरों ने कभी अपने खून पसीनों की मेहनत से इन्हीं सड़कों और ट्रेनों पर पटरियों को बनाया होगा, उन मजदूरों को इस मुश्किल समय में श्रम मंत्री ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। रेल मंत्री की ट्रेनें मतवाली होकर जहां जाना है वहां से कहीं और निकल जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेनों का ईंधन खत्म हो गया है, क्योंकि जिन ट्रेनों को 2 दिनों में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है वो 9 दिनों में पहुंच रही है। देश भर में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों तक छोड़ने वाली जो श्रमिक ट्रेनें चल रही है, उनमें अब तक 40 ट्रेनें कहीं और पहुंच गई है।
इन श्रमिक ट्रेनों में इतना लेट होने के कारण अब तक 7 मजदूरों की मौत हो गई है। अब इन 7 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? रेल मंत्री पीयूष गोयल होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव इस मामले पर तंज भरे शब्दों में रेल मंत्री पीयूष गोयल पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 2 के बदले 9 दिन में ट्रेन पहुंच रही है सूरत से सिवान। 70 साल में इस कामयाबी के लिए पीएम मोदी रेल मंत्री गोयल को क्रांतिकारी सलाम। भूखे प्यास से ट्रेन में जा रही मजदूरों की जान, फिर भी बेशर्मी से कहिए मेरा भारत महान। पप्पू यादव ने आगे लिखा, पीयूष गोयल पर वो हत्या का मुकदमा, रेल मंत्री पद से हो बर्खास्त। गुजरात से बिहार आने में ट्रेन को 9 दिन क्यों लगे? केंद्र और इन राज्यों में बीजेपी की सरकार, फिर इस साथ हत्या का जिम्मेदार रेल मंत्री गैर बीजेपी शासित राज्यों पर ठीकरा फोड़ते रहते हैं। यहाँ तो ट्रिपल इंजन के बाद भी 9 दिन लगे। दरअसल गुजरात के सूरत से 17 मई को जिस ट्रेन को 2 दिन में चलकर बिहार के सिवान आना था, वो ट्रेन 8 दिन बाद 25 मई को सिवान पहुंची। सूरत से ही 2 ट्रेनें सिवान के लिए निकली, लेकिन वो उड़ीसा के राउरकेला बेंगलोर पहुंच गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में जज के घरों से चोरों ने चुराई 5 रोटियां और 1900 रुपए। इसे चोरी कहे या पेट की भूख? कोरोना संकट में पापी पेट के लिए अब रोटी तक की चोरी होने लगी है। ये चोरी अपने आप में शर्मनाक है और विराली चोरी है। आत्मनिर्भर भारत में अभी भी रोटी के लिए चोरी हो तो ये शर्म करने वाली बात है। मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले का है। ये रोटी की चोरी न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर से हुई है। शहर में चारों ओर पुलिस और प्रशासन के मौजूद रहने के बावजूद चोरों को रोटी की चोरी करनी पड़ी, जबकि पुलिस और प्रशासन को ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिले। लेकिन चोरों ने सीधी न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर में 5 रोटियां और 1900 रुपए चुरा लिए। चोरों ने रात में मजिस्ट्रेट की छत काटकर 5 रोटी और 1900 रुपए चुरा लिए। चोर छत की जाली काटकर किचन में घुसे थे। क्योंकि चोरी न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर में हुई है, इसलिए अब पुलिस पूरी जी जान से रोटी चुराने वाले चोरों को ढूंढने में लगी हुई है। पुलिस खोजी कुत्तों के सहारे रोटी चोरों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। मामला सिटी कोतवाली थाने क्षेत्र का है। देखो प्यारे रामराज, देखो प्यारे रामराज। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए आपके अपने चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।